जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम के लिए आज हम रीजनिंग के पार्ट 63 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज कंप्लीट करवाएंगे और इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपके पास जब हम अपलोड करें वीडियो तो आ जाए और उसका आप सुबह में ही वीडियो का प्रैक्टिस कर ले। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पर कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संबंध स्थापित करते हुए हमें क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे तो स्पष्ट समझना चाहिए कि 16 में कितना जोड़ेंगे तो 30 होगा। 16 में कितना जोड़ेंगे 30 होगा, ये पहले बता दीजिए। तो 16 में जब भी हम जोड़ेंगे तो 16 में 14 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। 16 में 14 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में कितना जोड़ेंगे 62 हो जाएगा। 30 में 32 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। 62 में कितना जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा। मतलब कोई जोड़ का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ बैठा हुआ नहीं है। तो हम इस जोड़ के पैटर्न से दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे, दूसरा संबंध ढूंढेंगे। क्या संबंध है दूसरा? 16 को जब 16 गुना 2 करते हैं तो 16 दूनी 32 होता है और उसमें से 2 घटा देते हैं तो हमारा 30 आ जाता है। ये आ जाता है। ये संबंध पहला में तो हमने ढूंढा। क्या यही पैटर्न दूसरा में लग रहा है? नहीं, दूसरा में देखते हैं। दूसरा में क्या पैटर्न देखते हैं? 30 जो प्राप्त हुआ उसमें हम फिर 2 से गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60 और 2 घटाएंगे तो 58 हो जाता है। मतलब यह पैटर्न हमारा यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसी में हम फिर देखेंगे कि अगला पैटर्न क्या है। आपके दिमाग में उस समय यही आएगा। अब यहाँ पे 30 दूनी 60 और प्लस करके यदि देखें, हमें 62 लाना था तो 62 ले आए, 62 आ गया। पहला पैटर्न हमने बनाया क्या चीज का? माइनस का। -2 किए गुना करने के बाद और गुना 2 से गुना करके +2 किए हैं तो हमारा अगली संख्या प्राप्त हो गई। अब हम देखते हैं कि 122 162 को कैसे बनाएंगे। 62 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124। और 124 में चूंकि -2 +2 का पैटर्न है तो फिर -2 कर दिए तो 122 आ गया। देखिए 122 आ गया। यह पैटर्न हमने प्राप्त कर लिया। अब 246 के लिए भी देखते हैं। 122 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 244। और चूंकि पैटर्न +2 -2 +2 का है तो +2 करेंगे तो 246। देखिए 246 प्राप्त हो गया। हमने पैटर्न क्या फॉलो किया कि -2 और +2 गुना करके 2 से -2 किए, उसके बाद +2 किए। तो अब जो हम करने वाले हैं उसमें क्या होगा? 246 में जो हम करेंगे, 246 में यहाँ पे 246 आया और 246 को जब हम गुना करेंगे 2 से और 2 से यहाँ चूंकि प्लस का हमने पैटर्न लगा दिया है तो माइनस का पैटर्न लगेगा। यहाँ पे 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 492 में -2 करेंगे तो 490 हमारा आंसर आएगा। 490 जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 490 जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्दों के ठीक बीच। अब इस दोनों में जो संबंध है वही संबंध हमें ऑप्शन से ढूंढना है। किसमें है? पाँव मोजे में पहना जाता है, नहीं, मोजे पाँव में पहना जाता है। तो मोजे का संबंध ये है कि मोजे को कहाँ पहना जाता है? पाँव में। उसी प्रकार हम जब ऑप्शन ढूंढेंगे इसमें से
तो ऑप्शन ढूंढते समय देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा इसके अनुसार हमारा बैठ रहा है। नाखून और उंगली, उंगली और नाखून पहना नहीं जाता है, ये होता ही है, ये क्या है, ये नेचुरली है। तो ये संबंध यहाँ पे स्थापित नहीं कर रहा है मोजे और पाँव के बीच। सिर और पगड़ी, सिर और पगड़ी, चूंकि सिर में पगड़ी पहना जाता है, ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, मानव द्वारा बनाया गया है। तो हमारा ये ऑप्शन सही होना चाहिए और ऑप्शन मिला लेते हैं। पैर और बनियान, पैर में बनियान तो पहना ही नहीं जाता। पेंट, पेट और पेंट, पेट में पेंट पहना नहीं जाता। तो ऑप्शन बी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सिर और पगड़ी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। चूहा, जूते और चमगादड़ के बीच संबंध स्थापित करते हुए हमें डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाते हैं। चूहा एक जानवर का नाम है, ये चूहा हो गया। जूता, चमगादड़ भी एक जानवर का नाम है, ये चमगादड़ हो गया। और जूता एक अलग वस्तु का नाम है। तो जब इस प्रकार का संबंध बने, किसी में कोई संबंध ना हो, तो हमें अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ता है और होता भी है। तो ये इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता है। अब दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता है, उसे ज्ञात करना है। एक, किसको काउंट कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 को हम यदि 4 से भाग लगाते हैं, 5 से भाग लगाते हैं, तो 5 चौके 20, 4 4 के डिवाइड में, क्योंकि 4 का डिवाइड इसलिए हम कर रहे हैं कि ए सी बी में ए सी बी दिख रहा है और डी दिख रहा है, बस 4 ही चीज दिख रहा है, ए बी सी डी। 4 अक्षर ही को सजाना है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो हम 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करके हम 4 4 का ब्लॉक बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 चौके 20 नहीं, 5 5 का डिवाइड बनाइए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे ए है, सी है, बी गायब है, बी है, खाली स्थान है, खाली स्थान है। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका, पहले किसमें, सब में 2 2 कमी है और इसमें 3 कमी है। सारे में 2 2 कमी है और इसमें 3 कमी है। तो ए और सी के बाद डी यहाँ पे है। सी के बाद क्या है, यहाँ देखिए, तो हमें सी के बाद क्या डालना है, यहाँ सी के बाद क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो यहाँ सी के बाद क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब बी के बाद खाली स्थान है, तो बी के बाद कोई ऑप्शन दिया हुआ है नहीं, तो बी के बाद कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो बी के बाद हमारा पुनः फिर रिपीट होके ए हो जाएगा। बी के ए सी डी बी और ए हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ए सी, यह पैटर्न हमें बिठाना है, यही 5 पैटर्न हमें इस पूरे में बिठाना है। ए, सेकंड में सी, थर्ड में डी, उसके बाद बी। ए, सेकंड में सी, थर्ड में डी, उसके बाद बी। पहला में ए, सी, डी, बी और फिर ए। तो हमने क्या ढूंढा, डी, ए, डी, बी, सी, बी, ए, बी, ए। यह ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमें, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्न में उस नंबर का चयन करें जिससे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाले संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए इसमें दिया क्या है, ये छोटी से बड़ी की तरफ पहले हम चेक करते हैं। 7 और 6, 13 और 3, 13 3 16,
जोर से तो यहाँ संभव नहीं है। तो 7 और 6 13, 13 और 3 16, और 16 को 3 से, हाँ इसे बिठा के देखते हैं। 7 जोड़ 6 जोड़ 3, और इसको जब 3 से गुना कर दें हम तो 13 3 48, 13 13 दूना 26, 13 7 6 13 और 3 16 3 48। अब ये दूसरा कब देखते हैं, क्या ये पैटर्न इसमें लगा हुआ है। 4 जोड़ 9 जोड़ 8 गुने 3, तो 9 4 13 और 13 8 21, 21 दिया 63, यहाँ लगा हुआ है। बस हमने पैटर्न ढूंढ लिया। अब हम अगली कॉलम का हम पैटर्न उसी पैटर्न पे लगाएंगे। 2 जोड़ 5 जोड़ 7 गुने 3, हमारा आंसर आ जाएगा 5 2 7 दूनी 14, 14 तिया 42। हमारा आंसर क्या आ गया, 42, जो ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। जो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, एक निश्चित कोड भाषा में ब्लेड को LBAED लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में टेबल को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए ब्लेड को क्या लिखा है, BLADE, ब्लेड को लिखा LBAED। ब्लेड में B 2 नंबर पे और 2 नंबर से L आया, 12 नंबर पे 10 जोड़ा। ये 12 में से फिर 2 नंबर पे आया A1। ये पैटर्न कुछ बैठ लग नहीं रहा है। अब यह पैटर्न बहुत दूर की संख्या से दिख रहा है, तो दूर की संख्या से जब भी दिखे तो हमें क्रॉस मल्टीपल देखना चाहिए। एल को क्या किया है, देखिए कितना आसान है। एल को क्या किया है, क्रॉस करके यहाँ कर दिया, बी को यहाँ कर दिया, ए को ज्यों का त्यों रख दिया है, डी के ई की जगह डी, और सेम हम टेबल के साथ यही करेंगे, TABLE। टेबल के साथ जब यही करेंगे हम, तो ए को टी को क्रॉस कर देंगे, ए, उसके बाद टी हो जाएगा, बी ज्यों का त्यों हो जाएगा, बी ज्यों का त्यों हो जाएगा, ई एल के जगह पर, एल ई की जगह पे आ जाएगा। तो ATBEL जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित कोड भाषा में माउस को FTVPN लिखा जाता है, तो ROPED को क्या लिखा जाएगा। देखिए माउस को क्या लिखा गया, MOUSE। माउस को लिखा FTVPN। अब M को F के रूप में बदला, मतलब M को F के रूप में बदला, तो कितना, ये बहुत लंबा दूरी का है। लंबा दूरी माइनस प्लस प्लस माइनस में है, इसलिए इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि इसको यदि E को F, हाँ लास्ट को फर्स्ट में +1 कर दिया है, ST +1 किया, UV +1 किया, OP +1 किया, MN +1 किया, मतलब यहाँ पे +1 किया है टोटल में, फर्स्ट को लास्ट और लास्ट को फर्स्ट करते हुए। उसी प्रकार ROP और ED का हम निकालेंगे जब, ROPED का, तो ROPED का जब निकालेंगे तो D को +1 करके फर्स्ट में लाएंगे, 4 में 5 E हो जाएगा, R को फर्स्ट है तो लास्ट करेंगे, S हो जाएगा। उसके बाद E को F कर देंगे, P को O को क्या कर देंगे, S के बगल में +1 करके P कर देंगे,
और P में एक जोड़ के Q कर देंगे। EFPQ ये हमारा आंसर हो गया। EFQPS जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला दूसरा से है। घोंसला पक्षी, घोंसला का घर पक्षी का घर होता है घोंसला। पक्षी का क्या होता है? घर होता है घोंसला। उसी प्रकार महल किसका घर होता है? जीप का नहीं, सैनिक का नहीं, बड़ा का नहीं, राजा का घर होता है। महल में कौन रहता है? पक्षी में जैसे पक्षी घोंसला में रहता है, उसी प्रकार महल में कौन रहता है? राजा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। असमान का चयन करें। असमान, असंगत। अब n से t हुआ +6, t से z हुआ +6, 20 से 26, 14, 26, b 2 नंबर पे है, 2 से 7 हुआ 5, 5 से 6, 5 से 10, 17। अब देखिए इसमें +6 +6, इसमें भी +6 +6। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो असंगत है ऑप्शन बी। सब में 6 का पैटर्न है, +6 6 +6 +6, उसमें +5 +10 का पैटर्न है जो इस चारों से भिन्न है, इस तीनों से भिन्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। SM का बेटा है, RQ A का पिता है, AM की बेटी AS से किस प्रकार संबंधित है? देखिए इसको, SM का बेटा है, S जो है M का पुत्र है, RQ और A का पिता है। RQ का इसमें कहीं संबंध। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। A M की बेटी है, M की एक बेटी है, A नाम है इसका, ये बेटी है। A, अच्छा अब A का आ गया, तो RQ और A का पिता है। A का पिता है R, तो S का भी पिता होगा। तो R जब पिता है तो M माता हो गई, तो इसका हस्बैंड हो गया R। RQ और A का पिता है, A का पिता है तो Q भी एक इसका पुत्र होगा। Q के बारे में कुछ दिया नहीं है कि कौन है, पुत्र है या बेटी है, ये संतान हो गया, संतान हो गया। ये इसका पति हो गया, M का पति R हो गया। अब प्रश्न में क्या दिया है? सबने हमने बैठा दिया। अब ढूंढिए प्रश्न में पूछा क्या गया है। प्रश्न में पूछा गया है AS से किस प्रकार संबंधित है। AS से किस प्रकार संबंधित है, मतलब S का A कौन है? ये S का A जो है कौन लगेगा? S यदि पुत्र है और A पुत्री है तो S का ही बहन लगेगा, क्योंकि एक ही माता पिता का दोनों संतान है, तो इस दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता होगा और ये बहन लगेगी AS का, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नया हैं तो पेज सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद,